राम राम दोस्तों, मारवाड़ जुगाड़ यूट्यूब चैनल में आप एक बार बड़ा स्वागत है। मैं हूँ आप दोस्त रावताराम चौधरी। तो आज आप कथा सुनो कृष्ण भगवान और रुक्मिणी रे ब्याह री। तो खुदनापुर रो राजा भीम रे 5 बेटा और 1 बेटी ही, और बेटी रो नाम रुक्मिणी हो, जो हैंग राजकुमारियों में सर्वाधिक सुंदर और सुशीली। तो बेणु ब्याह करने लिए अनेक राजा और राजकुमार आए दिन खुदनापुर यात्रा करता और हालता। और उन दिनों कृष्ण भगवान रे रूप, सौंदर्य, गुण और पराक्रम री गाथाओं समस्त भारतखंड में गूंज रही। तो राजकुमारी रुक्मिणी आप री किशोर अवस्था में ही कृष्ण संबंध में सुनती आई, लिए मन ही मन एक विशिष्ट स्थान बन गयो। और जब बात थोड़ी मोटी हुई तो बिन अनुभव कियो कि तीनों लोकों में कृष्ण श्रेष्ठ बर कोई हो नहीं सके। इन लिए मन ही मन बिन कृष्ण ने आप पति मान लियो। तो रुक्मिणी रे पिता माता विसाव था कि बांगी बेटी रो ब्याह कृष्ण ने हाथे हुए, लेकिन रुक्मिणी रे बड़े भाइयों रुक्मयो बिंगे मित्र शिशुपाल और जरासंध, तो बिंगी दोस्ती बोंगे कारण हाथे होने रे कारण कृष्ण भगवान ने आप रो मोटो शत्रु मानतो और बिन राजाओं रे हाथे कई बार पराजय रो सामनो भी करना पड़ो। तो शत्रुता री आग बोझ नहीं पाई। इन वास्ते जब रुक्मिणी ने बात रो पतो चलियो कि बिंगी बहन रो ब्याह कृष्ण ने हाथे हुए, तो बिन माता पिता ने इन बातों सहमत नहीं हुयो और बिन राज्यसभा में घोषणा कर दी कि बिंगी बहन रो ब्याह सदी देश रो राजा है शिशुपाल, तो बिंग हाथे ही वाला। और इन घोषणा रे हाथे ही बिन कहो आप रे पिता भीम ने धमकी दी कि अगर इन घोषणा रो विरोध कियो तो भवन राजा सिंहासन माते हटाए और अधिकार कर लेला और जबरदस्ती रुक्मिणी रो ब्याह शिशुपाल हाथे कर देला। तो राजा भीम आपणे राज्य री इति संतानी ही जिति आप री प्रजा ही प्रजा रे कल्याण ही बे अच्छी तरह जानता कि रुक्मिणी राजा बनते ही के हालत होई। जो शिशुपाल और बाणासुर राजा अत्याचारी निरकुंस राजाओं रे राजी है भाई हालत इन राजी रही। तो आ बात होश और राजा भीम रुक्मिणी घोषणा और विरोध नहीं कियो। तो रुक्मिणी ये बेणी टाइम कुल पुरोहित ने बुलान ब्याह तिथि निश्चित कराई और शिशुपाल कने संदेश भेज दियो कि वो आप रे मित्र राजाओं को बारात में लेकर आए और राजकुमारी रुक्मिणी रो ब्याह कर ले। जब रुक्मिणी ने अपने बड़े भाई री इस करतूत रो पतो चलियो तो वह एक दुखी हुई और मन ही मन कृष्ण को अपनो पति मान लीवड़ो। और वो एक आर्य कन्या वाले वृद्ध हो जिन्हें वह पति रूप में वर्ण कर ले, बिंग होते हुए दूजे हाथे ब्याह करनो पति बनाए, वो एक धर्म विरुद्ध हो। तो होश विचार करने के बाद में आपने एक विश्वास ब्राह्मण ने बुलायो और बी ने कहो कि तू अटम द्वारकापुरी में कृष्ण ने कहने जा। और वो ने वह संदेश दे दी कि रुक्मिणी वर्षों पहला बिंगो पति रूप में वर्ण कर चुकी है, लेकिन बिंगो बड़ो भाई है रुक्मिणी वो जबरदस्त बिंगो ब्याह शिशुपाल हाथे करना चाहे। इन वास्ते कृष्ण भगवान आए और बिंगो हरण कर लेन छे। यदि कृष्ण भगवान नहीं आया तो वह आप प्राणों और अंत कर दे। तो रुक्मिणी रो संदेश लेन ब्राह्मण बेन टाइम द्वारका रवाना हो गयो और कई दिनों बाद द्वारका पहुंच गयो। जब कृष्ण ने बात ब्राह्मण द्वारा रुक्मिणी रो संदेश मिलियो तो वह वचन दे दियो कि भलाई शिशुपाल जरासंध आदि राजाओं की विशाल सेनाओं ने भीषण युद्ध क्यों न करना पड़े, पर वह बहु सबरे बीच में उठा लाए। तो कृष्ण ने बिन टाइम
आपरे सारथी ने रथ तैयार करने की आज्ञा दी और ब्राह्मण ने हाथ ले कुंदनापुर की ओर चल पड़ा। कृष्ण ने जाते ही बलराम बंग भाई ने भी कुंदनापुर जाने की सूचना मिल गई, तो यादवों की एक सेना शक्तिशाली टुकड़ी लेन बई बिंग हाथे आदेश दियो और द्वारका इतनी तेजी में प्रस्थान कियो कि वह सेना सहित कृष्ण लार लारे कुंदनापुर पूग गई। कृष्ण और बलराम के पहुंचने पहला ही शिशुपाल आपरे साथी राजाओं की विशाल सेना हाथे कुंदनापुर पूग गयो और शिशुपाल के मित्र जरासंध, सालव, पौंड्रक, दंत, वकब और विदुरथ आदि अनेक राजाओं की एक अक्षणी सेना व्रात में शामिल होगी। तो ब्याह वाले दिन सुबह ही परंपरा के अनुसार रुक्मिणी अपनी सहेलियों रहे तथा अन्य दूसरी महिलाओं रहते गौरी पूजा करने वास्ते नगर बाहर बनाए मंदिर में पूजा करने की। तो रुक्मिणी रे संदेश भाग ब्राह्मण द्वारा कृष्ण ई बात रो पतो चल चुकियो, इसलिए वह रथ लेकर मंदिर के पीछे पहुंच गया। तो पूजा करने के बाद रुक्मिणी ज्यों ही मंदिर निकली, कृष्ण भगवान उठा ली और रथ में बैठा ली और रुक्मिणी हाथे आवड़ा सैनिक देखता ही रह गया। जब शिशुपाल और बंगे हाथी राजाओं ने रुक्मिणी हरण का समाचार मिलिया तो वह आपरी विशाल सेना लेन कृष्ण भगवान ने पकड़ने लिए लारे दौड़िया और रुक्मिणी रो बड़ो भाई रुक्मयो आपरी प्यारी भाइयों रे हाथे सेना लेन कृष्ण ने लार लार गयो। तो नगर में थोड़ा दूर निकलते ही यादवों की सेना बन दिखाई दी और आप पीछे आवती सेना ने देखियो तो बलराम आपने सेना ने आदेश दियो कि आक्रमणकारी सेनाओं ने खदेड़ भगा दो। तो यादव सेना रे सैनिकों ने पलटन आक्रमणकारी सेनाओं रो भीषण बाण वर्षा रो उत्तर देना शुरू कर दियो। तो देखते ही देखते बहुत घोर संग्राम हुयो और यदुवंशियों की थोड़ी सेना नहीं, शिशुपाल, जरासंध और बिंग हाथियों सेनाओं ने भयंकर बाण वर्षा की और शेरों लेन पांव तक भागने लगी। तो आपरी सेना और संहार होते देख भागते देख शिशुपाल और बिंग हाथी प्राण बचान भाग गया और शिशुपाल बिंग हाथी राजाओं की सेना पीठ दिखान भाग गई। रुक्मिणी रे क्रोध की कोई सीमा नहीं रही, वो अकेलो ही कृष्ण पीछो करने लग गयो। कृष्ण भगवान रुक्मिणी आपरे हाले में युद्ध नहीं करना चाहता, लेकिन जब रुक्मिणी अब शब्द कहा तो उन पर ही आक्रमण कर दियो। विवश होकर कृष्ण भगवान ने शस्त्र उठाना पड़ा और उन्होंने पलक झपकते ही रुक्मिणी के रथ को, घोड़े और सारथी को मार दियो और रुक्मिणी ने आपरे बाणों घायल कर दियो। कृष्ण भगवान ने तलवार संभाली और झपट कर रुक्मिणी ने पकड़ लियो और पकड़ परो बिंगा हाथ पैर बांध दिया और बिंगे दाढ़ी मूसों जगह जगह बाल खोय मुंड माथो मतीरो हो जो कर क्रूप बनाए परो और तो रुक्मिणी प्रतिज्ञा कर कृष्ण युद्ध करने बू हो कि अगर वो आपरी बहन रुक्मिणी ने कृष्ण हाथों छोड़ा नहीं लियो तो कुंदनापुर नहीं आवेला। तो बलराम रे कहने पर कृष्ण भी ने छोड़ दियो और बसे कुछ सैनिकों लेन वो निर्जन प्रदेश में गयो परो और बटे आप रो नुओ नगर बसाए रहन लाग्यो। तो कृष्ण और रुक्मिणी ने लेन विजय यादव सेना रे हाथे द्वारका पूरी लौट आया, जटे विधिपूर्वक ब्याह कियो और रुक्मिणी रे हाथे कृष्ण भगवान रो ब्याह हो गयो। तो ये कृष्ण और रुक्मिणी रे ब्याह री कथा रुक्मिणी मंगल तो केड़ो लाग्यो मन लाइक कमेंट कर जरूर बताइयो। अगर मेरे चैनल में नया हो तो मेरे चैनल सदैव चले घंटी वाला बटन दबा दियो तो आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन तो नहीं पहला मिलो एक नए वीडियो में। जड़ तो ही राम राम।